जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 36 से 47 तक का सरल हिंदी और इंग्लिश अर्थ जानेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य, धर्म, अपमान और निष्काम कर्म योग का अद्भुत संदेश दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और अपमानित कर देंगे। योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो वीर युद्ध में मारा जाता है वह स्वर्ग जाता है, और यदि जीतता है तो धरती पर राज्य प्राप्त करता है। ओ कृष्णा, इफ़ यू refuse to fight, people will insult you and that dishonor will be worse than death. For a warrior, death in battle leads to heaven, and victory brings the kingship on the earth. जैसे कोई डॉक्टर मरीज को छोड़कर भाग जाए तो वह जीवन भर दोषी कहलाता है, वैसे ही योद्धा को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो ज्ञान मैंने दिया वह सांख्य योग है। अब कर्म योग सुनो, जिससे बंधन से मुक्ति मिलती है। ट्रीट प्लेजर्स एंड पेन, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट alike, and do your duty. This is your dharma. What I thought so far is Sankhya knowledge. Now I teach Karma Yoga, the path to freedom from the bondage. जैसे किसान बीज बो देता है और फल की चिंता नहीं करता, वैसे ही इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म योग में कभी कोई हानि नहीं होती। थोड़े से अभ्यास से भी बड़ा कल्याण होता है। पर जो लोग बहुत आकर्षण वचनों से भटकाते हैं, वे केवल स्वर्ग सुख की इच्छा करते हैं और मोह में फंसे रह जाते हैं। इन कर्मा योगा, नो एफर्ट्स इज एवर wasted. Even a little practice brings great benefit, but those who are attached to flowery words and pleasures get distracted, seeking only heaven and enjoyment. जैसे विद्यार्थी केवल खेल खेल में फंस जाए और पढ़ाई छोड़ दे, वैसे इंसान को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों के 3 गुणों से ऊपर उठो, सुख दुख से परे होकर आत्मा पर ध्यान दो। Those attached to luxury and wealth lack determination. Arjuna, rise above the 3 gunas, focus beyond pleasure and pain, and rest your mind on the soul. जैसे पानी में कमल का फूल रहता है लेकिन भीगता नहीं, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कुएं का उपयोग वहाँ नहीं रहता जहाँ चारों ओर जल ही जल है, वैसे ही जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसके लिए वेदों का उपयोग सीमित हो जाता है। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म फल जो अपना लक्ष्य मत बना और ना ही अकर्म से आसक्त हो। Just as a person does not need a small well when water is everywhere, the realized soul transcends Vedic rituals. Arjuna, you have the right to perform your duty, but not to claim the result. Never consider yourself the cause of results, nor be attached to inactions. जैसे शिक्षक पढ़ाता है पर यह उसकी चिंता नहीं है कि वह सब विद्यार्थी टॉप करेंगे या नहीं, उसका काम पढ़ाना है, वैसे ही इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें सीखने को मिलता है कि कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है और फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।